हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये पहला वीडियो होगा और वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और आप देखें कि ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी CGPSC का जो मेंस पेपर है, मेंस पेपर 4 का भाग 3 में है, ठीक है। और इसके साथ में आप देखेंगे कि ACF एग्ज़ाम जो है, CGACF का CGPSC ACF एग्ज़ाम, इसके पेपर 2 मतलब कि भाग 2 में इसका जो सिलेबस दिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और आपका CG व्यापम में भी यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। देखें, इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेसिक पार्ट होता है उसको देखेंगे और जो इस सब्जेक्ट का जो आपका करंट होता है उसको आप अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। देखें, इसमें जो आपको दिख रहा है ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और ये पूरा उनका टीम है, ठीक है। और ये APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, ठीक है। देखें, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। सबसे पहले तो इसी को याद रखेंगे कि 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, ये सवाल आता है एग्जाम में। और यहीं से आपका जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसका शुरुआत हुआ था। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में होता है। ये समिति है, ध्यान रखें। समिति का गठन कब हुआ है? 1962 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। विक्रम साराभाई इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति है इसका पुनर्गठन किया गया 15 अगस्त, देखें पुनर्गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसका पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदल दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया, मतलब कि ISRO कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समिति था वो किस में बदल गया? संगठन में, ठीक है। समिति का गठन हुआ था 1962 में, ठीक है। और संगठन का गठन हुआ 1969 में, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ, मतलब कि ISRO का गठन हुआ। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ISRO का गठन कब हुआ तो आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। तो आप जो है ISRO के बारे में तो जानते ही होंगे। ये ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। ये हमने देख लिया। पहले ये क्या था? समिति था, ठीक है, 1962 में। और उसके बाद 1969 में फिर क्या बना? ISRO बना समिति से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि जो ISRO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलोर में है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत किया था, इसलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका जनक कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। किनको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को,
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ देखें कि हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसकी शुरुआत एक समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1962 से मैंने बताया। लेकिन इस समिति का जो नियंत्रण है वो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर था, परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। मतलब समिति को कंट्रोल कौन कर रहा था? परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि जो इसरो है इसका गठन हुआ 1969 में, ठीक है। तो 1969 में इसका गठन हुआ था। अब इसरो पर नियंत्रण किसका था, या इसरो को कौन नियंत्रित करता है आज के डेट में? तो देखें 1972 से इसरो को अंतरिक्ष विभाग के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? अंतरिक्ष विभाग। क्योंकि अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ है, इसलिए 1972 से इसरो जो है अंतरिक्ष विभाग के अंडर में आया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसरो को कंट्रोल कौन करता है? अंतरिक्ष विभाग, ठीक है। कब से करता है? 1972 से, ठीक है। देखिए इसरो के द्वारा जो पहला रॉकेट का लॉन्च किया गया, पहला रॉकेट जो लॉन्च किया गया वो 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कब किया? 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया, ठीक है। इस रॉकेट का नाम क्या था? तो नाइक अपाचे। ये रॉकेट दिख रहा है, ये क्या है? नाइक अपाचे, नाइक अपाचे, ठीक है। तो इस रॉकेट का नाम क्या था? नाइक अपाचे, यहाँ पर लिखा है देखें। तो पहला रॉकेट जो इसरो ने लॉन्च किया नाइक अपाचे, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया? तो टल्स से। कहाँ से लॉन्च किया? टल्स। टल्स क्या होता है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ पर है? तो केरला में है, ठीक है। थुम्बा भूमध्य रेखीय लॉन्चिंग मतलब कि प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये कहाँ पर है? केरला में है, इंडिया में, ठीक है। तो टल्स को याद रखेंगे। टल्स भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसरो के द्वारा पहला रॉकेट लॉन्च किया गया कहाँ से किया गया? तो टल्स से किया गया। कहाँ से? टल्स। और इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। या डायरेक्ट यदि प्रश्न पूछा कि रॉकेट जो है पहला रॉकेट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया नाइक अपाचे था उसका नाम, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो थुम्बा से किया गया। कहाँ से? थुम्बा। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है कहाँ से? थुम्बा से, ठीक है। देखिए रॉकेट को इस टाइप का असेंबल करने के लिए उस समय अपने पास तो साधन था नहीं, तो उसको साइकिल से इस प्रकार से लेकर गए थे, ठीक है। साइकिल के साथ में और देखेंगे, जैसे कि ये देखिए इस फिगर में देखें साइकिल से लेकर जा रहा है, इधर देखें, ठीक है, इधर बैलगाड़ी है, ठीक है। तो उस समय अपने पास साधन नहीं था, तो असेंबल करने के लिए उसको इस प्रकार से लेकर गए थे, ठीक है। देखिए जो पहला जो रॉकेट था नाइक अपाचे, यह एक सॉन्डिंग रॉकेट था। क्या रॉकेट था? सॉन्डिंग रॉकेट, ठीक है। अच्छा, सॉन्डिंग रॉकेट किसको बोलते हैं? क्या यह रॉकेट साउंड करता है इसलिए इसको साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं? तो क्या बाकी रॉकेट जो है साउंड नहीं करता? ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए साउंडिंग रॉकेट जो होते हैं वो छोटे काम के लिए यूज किया जाता है, कम दूरी तय करता है, कम वजन को लेकर के जा सकता है, ठीक है। मतलब बहुत बड़े काम के लिए इसको यूज नहीं किया जाता, छोटे काम के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं। मतलब साउंडिंग बोलने का रीज़न ये है कि इसको छोटे छोटे कामों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? साउंडिंग रॉकेट बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नाइक अपाचे था, ये कौन सा रॉकेट था? साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है। जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं वो छोटे कामों के लिए यूज किया जाता है, इस कारण से आपको पता नहीं चलता जब इसका प्रक्षेपण किया जाता है। जैसे इसरो ने 3000 से भी ज़्यादा साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण अब तक कर लिया है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होता है। जैसे PSLV GSLV का प्रक्षेपण किया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़े इवेंट का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो साउंडिंग रॉकेट के लिए उतना पता नहीं चलता।
ठीक है, इसरो ने 3000 से भी ज़्यादा साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कर लिया है। जो हमारा नाइक अपाचे था, नाइक अपाचे जो साउंडिंग रॉकेट था, उसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला जो रॉकेट था इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम नाइक अपाचे, उसको किसने बनाया था? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बनाया था। ओके, तो यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आने लायक जो पॉइंट है वो क्या है? एक तो साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है, एक नाइक अपाचे है, और एक 21 नवंबर 1963 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और उसके साथ में ये टल्स मतलब कि थुम्बा को याद रखेंगे। थुम्बा कहाँ है? तो केरल में है। अब इस पिक्चर में जो देख रहे हैं ये है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये जो स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिरुवनंतपुरम। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कैसा सेंटर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। तो ये जो स्पेस सेंटर है VSSC बोलते हैं इसको। यहाँ पर प्रक्षेपण यानों को बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि रॉकेट का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? रॉकेट का निर्माण किया जाता है। आप देखें कि हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें एक तो रॉकेट होता है और एक होता है आपका सैटेलाइट, उपग्रह होता है। तो सैटेलाइट का निर्माण अलग जगह में होता है और रॉकेट का निर्माण अलग जगह में होता है। जो रॉकेट का निर्माण है वो VSSC तिरुवनंतपुरम में होता है या त्रिवेंद्रम में, ठीक है। जैसे कि हमारा जो रॉकेट है क्या PSLV, ठीक है, SLV, PSLV, GSLV, तो ये सब जो रॉकेट हैं इसका निर्माण कहाँ होता है? ये प्रश्न पूछेगा VSSC त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो VSSC है ये पहले टल्स था, ठीक है। पहले क्या था? टल्स। इससे पहले मैंने बताया टल्स, ठीक है ना। टल्स वो जगह है जहाँ से हमारा जो पहला रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया था, जो साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम क्या है? नाइक अपाचे, जिसको अमेरिका ने बनाया था, ठीक है। हालांकि वो भारत के लिए बनाया था, ठीक है। तो टल्स का जो नाम है, ये थुम्बा जो है, जो टल्स जो सेंटर था यहाँ पर, तो इसी टल्स को VSSC में बदला गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आप एक चीज़ देखें कि VSSC का गठन कब हुआ है? तो 21 नवंबर आपका 1963, 21 नवंबर 1963 को VSSC का गठन हुआ है। और इसी समय 21 नवंबर 1963 को आप जानते हैं, इससे पहले कि मैंने क्या बताया था, नाइक अपाचे का प्रक्षेपण भी किया गया था। और उसी दिन टल्स को VSSC में बदला गया था। किस में? VSSC में, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनेगा। एक तो VSSC कहाँ है, ठीक है, तो VSSC तिरुवनंतपुरम में है। दूसरा VSSC का काम क्या है? तो VSSC का काम रॉकेट का निर्माण करना है। और तीसरा VSSC का गठन कब हुआ है? तो 21 नवंबर 1963। दैट्स ऑल, ठीक है।